मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे में ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के सामने पुनः YouTube के माध्यम से पितरों को कैसे प्रसन्न करें इस विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो आइए चलते हैं विषय पे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, महालय आरंभ चालू हो चुका है। तो हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इस विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तो मित्रों, सर्वप्रथम श्राद्ध पक्ष में हमें प्रतिदिन पीला अथवा सफ़ेद मस्तक पे तिलक करना चाहिए और जो मंत्र मैं बोला हूँ इस मंत्र का एक माला जप कर लेना चाहिए। मैं पुनः मंत्र को बोलता हूँ। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इसका भावार्थ है कि समस्त देवताओं, पितरों, महायोगिनियों, स्वाहा एवं स्वधा सबको हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंधियों का देहावसान यानी मृत्यु जो हो गई है, जिनको पूरा शरीर नहीं मिल पाया है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए हम पिंडदान करते हैं। ध्यान देने की बात है कि बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है। विचारशील पुरुष को चाहिए कि इस दिन, जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ गायत्री उपासक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी अथवा ब्राह्मण घर पर अगर पधार लेता है तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पवित्र पात्र में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए, हे महामनो, हे महानुभाव, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार भोजन को ग्रहण करें। देखिए, वायु पुराण में आया है कि श्राद्ध करने के आरंभ और अंत में इस श्लोक का 3 बार उच्चारण करने से श्राद्ध की त्रुटि क्षम्य हो जाती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। श्राद्ध कर्म के लिए अगर पंडित जी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, श्राद्ध नहीं करा पाते, तो सूर्य नारायण के आगे अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलें कि हे सूर्य नारायण, मेरे पिता, जो भी नाम हो, मेरा बेटा, जो भी नाम हो, जो भी जाति हो, अगर जाति कुल गोत्र नहीं याद है, अगर गोत्र नहीं याद है
कुल खानदान विस्मृत हो रहा है तो वहाँ पे ब्रह्म गोत्र को बोल देना चाहिए और यह बोलना चाहिए कि आप संतुष्ट सुखी रहें, इस निमित्त मैं आपको अर्घ्य व भोजन देता हूँ। ऐसा करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाएं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर के प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध के अंतर्गत शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन एवं मंत्र तथा ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष करके शुद्ध होना चाहिए। हमें श्राद्ध के अंतर्गत 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो शुद्धि, दूसरा क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए और तीसरी बात परम आवश्यक है कि श्राद्ध कर्म के अंतर्गत शीघ्रता नहीं करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई जो भी वस्तु है, चाहे कितने भी मूल्यवान हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण अशुद्ध होता है, त्रुटिपूर्ण होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, आपका कार्य, आपका श्राद्ध अस्त व्यस्त हो जाता है, अधूरा हो जाता है, श्राद्ध सफल नहीं हो पाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त हम श्राद्ध करते हैं उसका नाम का उच्चारण भी शुद्ध रूप से करना चाहिए। जिनका देहावसान तिथि का पता नहीं है, जिनकी मृत्यु तिथि का पता नहीं है, उनके लिए हमारे शास्त्र पुराणों में बताया गया है कि उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। सनातन धर्म में ध्यान देने की बात है कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जब पत्नी इस नश्वर संसार से जाती है तो पति को हाथ जोड़ करके कहती है, मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना और मेरी सद्गति के लिए आप कुछ प्रार्थना कर देना जिससे हमारी सद्गति हो। दूसरे तरफ अगर पति पहले जाता है तो वो भी हाथ जोड़ करके पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जाने अनजाने में तुम्हारे साथ मैंने कभी कठोर व्यवहार किया हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना और मेरी सद्गति में सहभागिता बनना और नारायण से प्रार्थना कर देना कि मेरी भी सद्गति हो। अब भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पितरों को खुश करने के लिए जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो तस्वीर लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी स्तुति करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़ करके उनके तस्वीर के सामने हम नतमस्तक हो जाएं और साधारण से मंत्र का उच्चारण कर लें। और दूसरी बात ध्यान देने की है कि हमारे घर में जिन सदस्यों की मृत्यु हो चुकी हो उनके मृत्यु तिथि पर ज़रूरतमंदों जिसको आवश्यकता हो, गरीबों को और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। खाने में मृत आत्मा की मनपसंद जो वस्तु हो, साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। यदि किसी कारण श्राद्धों में पितरों का श्राद्ध छूट जाता हो तो अमावस्या के दिन सर्वप्रथम छूटे हुए श्राद्ध के निमित्त विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए और उसके बाद पितृ विसर्जन
तर्पण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुंडली में हमारे जन्मपत्रिका के अंतर्गत दोष होने पर पितरों के नाम से अस्पताल, मंदिर, कूप, बावली, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराने चाहिए या उसमें चंदा के माध्यम से सम्मिलित होना चाहिए। ऐसे करने से हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता होती है और हमारे कुल की वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और भाग्योदय होता है। इस नश्वर संसार में हम यशस्वी होते हैं। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग उत्साहवर्धन करते रहें और YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने इसी तरह से हम छोटे छोटे उपायों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। हर हर महादेव, जय अम्बे।